गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 2 पढ़ेंगे। क्लास थर्ड मैथ्स का वीडियो नंबर 6 है हमारा। हमने लेसन 1 में काफ़ी अच्छा रिवीजन किया था, उसके 5 वीडियो बना चुके हैं। ये छठवां वीडियो लेसन नंबर 2 है, जिसका नाम है नंबर एंड नंबर नेम्स। नंबर और नंबर नेम्स का मतलब ये है कि जैसे नंबर दिया हुआ है आपके सामने 2626, अब उसको क्या है आप पहले समझे, जितना आपको बताया जाए उतना आप समझे। पहले नंबर मतलब होता है कोई भी, आप ये 46 ले लो, इवन आप 3 ले लो, मतलब इसको कैसे लिखना, FORTY 46। तो ये हो गया नंबर नेम और ये हो गया नंबर, ऐसे समझना, ठीक। ये है 3, यहाँ लिख दिया THREE, ये इसका नेम लिखा है, ये नंबर है। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत सरल तो है, लेकिन ये सिंगल डिजिट है, ये डबल डिजिट है, ठीक है, और ये 3 डिजिट्स का है और ये 4 डिजिट का है। इसको कैसे लिखेंगे हम, 126 ये, और इसको कैसे लिखेंगे, 5672 672। ये सारी चीजें आपको समझनी है कि क्या ये 4 डिजिट का नंबर नेम्स था, ये सिंगल। अब देखिएगा ये सिंगल का था, ये डबल डिजिट का था, ये 3 डिजिट का, ये 4 डिजिट का। बात क्या है, इसको और भी तरीकों से लिखा जाता है, तरीके अलग अलग होते हैं। इसमें बहुत कुछ आएगा, लेस देन ग्रेटर देन भी आएगा, इक्वल टू वाला, और जो आपको बता चुका हूँ मैं, असेंडिंग डिसेंडिंग भी आता है, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट भी आता है, और वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ये सारी चीज़ें आपकी बुक से थ्रू कराई जाएंगी आपको, ठीक है। तो आपको समझना ये है कि चैप्टर में बताया क्या क्या जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, आप बुक ले लीजिएगा, बुक सामने रख के करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ को। जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब फिर समझ लीजिए, एक्सपेंड मतलब खोल करके लिखना, ठीक, और उसको किस तरीके से लिखना है, नंबर वही है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 264, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे बॉक्स कर दूंगा और यहाँ लिख दूंगा मैं ये 100 प्लस बॉक्स लिख दूंगा इतना 10 प्लस यहाँ लिख दूंगा ये 1। तो ये कितना है, TWO 200 या ऐसे 2, यहाँ आ जाएगा 6 10s और यहाँ आ जाएगा 4 1s। तो देखिएगा 2 into 100, ये 2 into 100। अच्छा, ये तरीका अलग है, इसको अलग कहते हैं और इसको तरीका अलग कहते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग तरीके हैं, समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये नंबरिंग में लिखा जा रहा है, यहाँ पर ये नंबरिंग में लिखा जा रहा है, ये नंबर नेम्स में आता है, ठीक है। ये यहाँ पर जो अपने मैथमेटिकल नंबर्स हैं उनमें आ रहा है, प्लस ये क्या होगा यहाँ पर, इंटू 10 यानी 6 10, तो 6 into 10 प्लस 4 into 1। अब क्या हो जाएगा, 200 प्लस 16 प्लस 4, तो इसको कैसे लिखेंगे, 264। ये है आंसर। इतने को समझेंगे तब हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखते हैं। हम नंबर की जो एक्सपेंडेड फॉर्म बताई जाती है उसको हम ओपन करके इस तरीके से भी लिखेंगे। अब प्लेस वैल्यू मैं आपको बता ही चुका हूँ कि प्लेस वैल्यू कैसे लिखी जाती है। देखिएगा, इसके आगे करेंगे जब हम होल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले एक बात बताना है आपको, होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर
ये 2 नंबर हैं, इनको आप सामने करेंगे, तब हम इसको करेंगे। देखिएगा बेटा, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स देखिएगा, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 नहीं आता है और डॉट 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 चलता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं होल नंबर्स, WHOLE, होल नंबर्स, तो इसको कैसे किया जाता है? होल नंबर्स को बोलते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो बात वही है कि ये है प्राकृतिक नंबर्स और ये हैं अप्राकृतिक। तो होल नंबर्स में 0 आते हैं और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, यही है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का मतलब जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए, और होल नंबर्स जो व्यक्ति हैं। अब ये 0 की खोज हमारे आर्यभट्ट जी ने की है, तो ये व्यक्ति ने की है इसकी खोज 0 की, तो इसको हम होल नंबर्स बोलते हैं, क्योंकि 0 की काउंटिंग जो है होल नंबर्स में आती है, नेचुरल नंबर्स में नहीं आती है। We have learned that 1 2 3 4 etc. in previous class, which are used for counting things. These numbers are called counting numbers or natural numbers, ठीक है। When 0 is included together, जब 0 को इनके साथ ऐड कर लिया जाता है, 0 को इनके साथ ऐड कर लिया जाता है, the natural numbers, we get a set of whole numbers. तो हम उनको क्या बोल देते हैं? होल नंबर्स। जब 0 को नेचुरल नंबर के साथ लिया जाता है तो हम उसको होल नंबर्स कह देते हैं। 0 को नेचुरल नंबर के साथ लिया जाता है तो उसे होल नंबर्स कह देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, वी कैन राइट नंबर इन 3 ways। नंबर्स को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, वही इस चैप्टर में समझना है कि जो नंबर होते हैं उन्हें हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो वी कैन राइट नंबर्स, we can write numbers in 3 ways। 3 तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम, तो देखिएगा, फर्स्ट इन फिगर्स। फिगर में कैसे लिखना है यहाँ पर आप समझ लें, आपको डाउट नहीं रहेगा आगे के लिए। इन वर्ड्स, फिर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इन एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिएगा, फिगर में कैसे लिखेंगे 435, ये फिगर है, ठीक। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे 435। इसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं 400 + 30 + 5, ये ऐसे। क्लियर है आपको? तीनों फॉर्म आपको समझना है। फिगर में कैसे लिखते हैं, वर्ड्स में कैसे लिखते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। स्टूडेंट्स बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यही चीज़ हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिगर्स में लिखा हमने 435, वर्ड्स में लिखा हमने नंबर, ये जो नंबर नेम आते हैं वो वर्ड्स में आते हैं हमारे, और एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से उस नंबर को तोड़ करके आगे लिखते हैं, नंबर एंड नंबर नेम्स। ये हुआ यहाँ पर। अब हम इसके आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, डिजिट्स और बता देता हूँ मैं आपको कि नंबर की जो डिजिट्स होती हैं वो कहाँ से कितनी तक होती हैं, उसको भी आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि जो नंबर की डिजिट्स होती हैं वो कुछ 1 डिजिट होते हैं, वो 2 डिजिट होते हैं, 3 डिजिट होते हैं। तो देखिएगा, डू यू नो बता रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट, जो 1 डिजिट नंबर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, जो 2 डिजिट होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। फ्रॉम 0 to 9, 0 से 9 तक देयर आर 1 डिजिट नंबर। 0 से लेकर के 9 तक 1 डिजिट होते हैं कि नहीं? ओके। सेकंड, 0 तक 9 कितने हो गए? देयर आर
10 नंबर हो गए ये, क्योंकि देखिएगा 0 1 2 3 0 और 1 2 9 9 नंबर और 0 10, तो ये 1 डिजिट नंबर हो गया। ठीक, 0 भी नंबर लिया जाता है, तो ये 10 होते हैं जो 1 डिजिट के नंबर होते हैं। अब हम फ्रॉम 10 to 99, 10 से लेकर के 99 तक ये कितने होते हैं? देयर आर 90 होते हैं, जो कि कितने 2 डिजिट नंबर होते हैं। ये कितने डिजिट के होते हैं? 2 डिजिट के। थर्ड, फ्रॉम 100 to 999 ये कितने के होते हैं? तो ये हो गए हमारे 900। कितने हो गए? देयर आर 900, देयर आर 900 3 डिजिट्स नंबर। कितने डिजिट्स के? 3 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट के नंबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके आगे क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इज कॉल्ड द न्यूमरल। इस बात को भी समझें, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, symbolic representation of numbers is called numeral, is called numerals। स्टूडेंट्स बी वेरी केयरफुल, इन चीज़ों को समझें आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपको लगता ही है कि ये इजी हैं, बट इनको समझें पहले। सो स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को देखिएगा, समझ गए होंगे कि 0 से 9 तक 10 ऐसे नंबर होते हैं जो सिंगल डिजिट वाले होते हैं, केवल 1 डिजिट। और 10 देखिएगा 2 डिजिट हो जाती है, 1 और 0, और 99 ये भी डबल डिजिट है। तो 10 से लेकर 99 तक 90 90 ऐसे नंबर होते हैं जो 2 डिजिट के नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद 100 से लेकर के 999 तक ये 3 डिजिट्स के नंबर्स होते हैं। अब आता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड न्यूमरल्स। तो जो सिंबल के थ्रू जिन नंबर्स को हम शो करते हैं उनको हम न्यूमरल्स कहते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि सिंगल डिजिट का नंबर क्या होता है, डबल डिजिट का नंबर क्या होता है, ट्रिपल डिजिट का नंबर क्या होता है, वो चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि सिंगल डिजिट में 1 डिजिट आती है और डबल डिजिट में ये 2 वाली आ जाती है और 3 डिजिट में 3 वाली आती है। अब इसके आगे आपको जो समझना है उस चीज़ को देखिएगा कि नंबर में है क्या। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 999, एक आप समझे जरा एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से लूंगा मैं इसको, ये चीज़ समझिए। जैसे मैंने लिखा 999, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि मैं क्या निकालूंगा, पहले 900 निकालूंगा, पहले 900 निकाला, फिर मैंने क्या निकाला 90 निकलेगा, फिर 9 निकलेगा। इस चीज को देखिए आप लोग कि ये 1 डिजिट पर है, कौन सी डिजिट पर है 1, ये आपका 10 डिजिट पर है, ठीक है, ये आपका 100, ठीक है। अब ये इसमें लिखा है। दूसरा तरीका जो था वो क्या था, NINE 900 प्लस NINE 90 प्लस 9, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको एक में से और लिखता हूँ कि यहाँ पर 100 प्लस यहाँ पर 10 प्लस यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 900 9 10 9 1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 100 प्लस 9 × 10 प्लस 9 × 1, तो ये हो गया 900 प्लस 90 और प्लस 9। तो ये इस तरीके से होता है। सो स्टूडेंट्स बी वेरी केयरफुल, इसको आपको समझना है, समझ के करना है तो आपको बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। जो न्यूमरल्स हैं और नंबर्स उसमें भी अंतर मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप डिफरेंशिएट करना अच्छे से सीख जाइएगा कि किस तरीके से नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है या ब्रेक करके लिखा जाता है। अब देखिएगा इसके आगे न्यूमरल्स जो होते हैं वो क्या है और
नंबर्स क्या हैं देखिएगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर फर्स्ट, जैसे यहाँ पर लिखा 160 प्लस 4, तो इसको क्या लिखेंगे 164, है ना। तो ये हमारा न्यूमरल्स क्या है, न्यूमरल्स है ये जो आंसर आ रहा है, ठीक। और अगर हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 164 ये, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला क्या है, इसको आपको समझ के ही करना है स्टूडेंट्स, बिना समझे नहीं। आपको डाउट हो आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। वैसे आपको ये आता होगा, इजी चीजें हैं बहुत सारी, लेकिन आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिएगा ये हो गया 174। अगर ऐसे दे दिया गया है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 170। देखिएगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस 70 प्लस 4, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हो। जब ऐसे लिख दोगे तो 100 ऐसे 174 ये, ठीक है। ये न्यूमरल्स में इतना होता है, ठीक। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, आप लोग समझेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आता जाएगा, कोई प्रॉब्लम रही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सॉरी। अब देखिएगा कितना होता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि नंबर किस तरीके से प्रेडेसेसर और सक्सेसर, ये भी आपकी बुक से है, जो भी टॉपिक चलेगा आपकी बुक से ही लिया जाएगा। एक मैं आपको बताता हूं कि प्रेडेसेसर और सक्सेसर क्या होता है, छोटी सी चीज है, आपको आती है, ठीक है। तो मैं अगर आपको लिख के बता रहा हूं तो आप समझें जरा, ठीक है ना। जैसे ये है प्रेडिसेसर, PREDECESSOR प्रेडेसेसर, और एक होगा हमारा सक्सेसर, ये, ठीक। इसका मतलब समझ लीजिएगा, ये है -1, ये है +1, बस हो गया। जैसे आपसे कहा गया है 42 का प्रेडिसेसर बताइए, तो 42 में -1 कर देना 41। सेकंड अगर आपको बोला 39 का प्रेडिसेसर बताइए, तो 39 - 1 38। कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे आपके पास 9006 हो, तो उसमें से भी आप क्या कर देना 9006 - 1 बराबर 9500। ये क्या है, प्रेडिसेसर है। सक्सेसर में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 126 + 1, तो ये आ जाएगा 127। अगर 421 + 1, इसको क्या लिख देंगे 422। तीसरा है 609 + 1, तो 610। ये चीजें आपको समझ के करनी है, बाकी कुछ नहीं है, समझ के करेंगे आप लोग, आएगा। जो भी डाउट होगी वो आपका क्लियर कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको आप समझ लें, प्रेडेसेसर मतलब -1 होता है। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझा देंगे, तब तक के लिए थैंक यू।